नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैवल एकेडमी पर। दोस्तों, ये हमारा एक नया सीरीज है जिसमें हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पिछले वर्षों के सॉल्व क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सब कुछ हिंदी में ही रहेगा। यह हम शुरू करेंगे 2011 से लेकर के अब तक, यानी कि 2019 तक के प्रीलिम्स की परीक्षाओं, प्रारंभिक परीक्षाओं से में आए सभी प्रश्नों को बारी बारी से और चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ठीक, चैप्टर और सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। आज हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था के सेक्शन से, जिसमें आज हमने चैप्टर कवर किए हैं उद्देशिका, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? ऑप्शन ए है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी है विश्वास की स्वतंत्रता। तो बताना है कौन सा उद्देशिका में नहीं है। तो ठीक है, बात करते हैं। इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता। उद्देशिका में देखिए, उद्देशिका में 3 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई, फ्रीडम की बात की गई है, नहीं सॉरी, 5 तरह की स्वतंत्रता और 3 तरह का न्याय और साथ ही साथ 2 तरह की समानता की बात उद्देशिका में की गई है। जान लेते हैं कौन कौन से हैं ये। तो 5 तरह की स्वतंत्रता में विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, 3 तो हो गई। इसके अलावा 2 और कौन है? एक है धर्म की स्वतंत्रता और दूसरा है न्याय की स्वतंत्रता। यह तो हो गई 5 तरह की स्वतंत्रता। अब बात करते हैं न्याय कितने प्रकार के हैं। न्याय है आर्थिक न्याय, जो ये आर्थिक स्वतंत्रता दी हुई ना, यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता की जगह आर्थिक न्याय की बात की गई है संविधान में। इसके अलावा बात की गई है सामाजिक न्याय की। अगर आप कायदे से उद्देशिका पढ़ेंगे तो आप स्पष्ट रूप से इसे देख सकते हैं। इसके अलावा बात की गई है, एक और न्याय है राजनैतिक न्याय। 3 तरह के न्याय की बात की गई संविधान में। फिर बात करते हैं समानता कौन कौन सी दी हुई। तो 2 तरह की समानता है। एक तो है आपकी अवसर की समानता और दूसरी प्रतिष्ठा की। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यह फिलहाल 2017 में पूछा गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए है उद्देशिका, ऑप्शन बी है मूल अधिकार, ऑप्शन सी है राज्य की नीति के निदेशक तत्व और ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। बताना है आपको। देखिए, मैं 1 मिनट का पॉज इसलिए लेता हूँ ताकि आप जो है अपने से आंसर एक बार सेलेक्ट कर सकें। ठीक, तो अभी तक तो आपने सेलेक्ट कर ही लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। तो बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। ठीक, यह जो है निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी के तहत जो है यह अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है। अपनी पसंद से विवाह करने का भी अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है। यह सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन से आया था। कौन सा केस था? तो केस का नाम जान लीजिए आप। केस का नाम है हादिया केस। हादिया केस में सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन आया था। ठीक, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त सही एवं समुचित ढंग से अर्थ होता है। ठीक, मतलब है कि ये ऊपर एक कथन दिया हुआ है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। यह तो हो गया कथन। अब पूछा जा रहा है कि यह भारत के संविधान में कहाँ और किस जगह सही और समुचित प्रकार से दिया हुआ है, तो बताना है। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं 4। देखिए, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंधित किया गया है। दूसरा है ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17 एवं भारत के एवं भाग 4 में दिए राज्य की नीति के निदेशक तत्व में। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। तो बताइए। सिंपल है, अभी हमने शुरू ऊपर ही बात की कि अनुच्छेद 21 में राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है। ठीक, अनुच्छेद 21 कहाँ है, तो भाग 3 में। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। वैसे एक बात बता दूं, ये सब चीज़ें आपके लिए आसान होती है अगर आपने इसके पहले हमारा PT 365 का पॉलिटी का पूरा वीडियो देखा होता। और कायदे में मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप उस वीडियो को देखिए, वरना जाइए मार्केट से और PT 365 खरीदिए और उसे पढ़िए ज़रूर। PT 365 या फिर अन्य भी आप देख सकते हैं। मैं फ़िलहाल PT 365 के लिए ही रिकमेंड करूँगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं 4, इनके बारे में बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। ऑप्शन बी है अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। ऑप्शन सी है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ऑप्शन डी है अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो सही ऑप्शन बताना है, बताइए आप। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमें अधिकार मिले हैं वह राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक, देखिए, अगर किसी अधिकार से हमें वंचित किया जाता है राज्य द्वारा तो हम क्या करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा करके अपने उस अधिकार को लेकर के वाद ला सकते हैं और राज्य से उस अधिकार को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी संबंध में यह अधिकार जो है हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक, नागरिकों के दावे हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। ठीक, यहाँ पे अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध को बताना है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। ऑप्शन बी है अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। ऑप्शन सी है नागरिक के अव्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी है नागरिक के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण हैं। तो बताना है कौन सा इसमें सही है। सॉरी, देखिए, इनमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिकार नागरिकों ये तो पेज ही बदल गया भाई। हाँ, ठीक, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। ठीक, यानी कि ऐसा नहीं कि आपके अधिकार जो है कुछ भी कर लीजिए आप कि हाँ अगर हमें स्वतंत्रता है तो बस स्वतंत्रता है, हम कुछ भी करें, नहीं, ऐसा नहीं। वह आपके कर्तव्यों से निर्देशित भी होती हैं। हालांकि जो है कर्तव्यों को हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं, स्टेट राज्य जो है इन्फोर्स नहीं करवा सकता है कर्तव्यों को, लेकिन यह जो है हमारे अधिकारों को कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से प्रतिबंधित जरूर करता है। ठीक, अधिकार जो है यह पूर्णतया नहीं प्राप्त हैं, इन पर कुछ न कुछ सीमाएं आरोपित की गई हैं। ठीक,
और पारंपरिक रूप से भी भारत में जो है अधिकार और कर्तव्यों को एक दूसरे का सहचर माना गया है। ठीक, यह जो है एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, अधिकार और कर्तव्य, माने जिसका जितना कर्तव्य होगा भैया उसका इतना अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि आपका कर्तव्य कुछ और है और आपका अधिकार कुछ और है। ठीक है, सिंपल अगर ऐसे समझा जाए तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं। ठीक, इसमें पूछा ये जा रहा है कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया हुआ है उसमें कौन कौन से प्रावधान दिए हुए हैं। चलिए बात करते हैं। कथन एक है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। दूसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तीसरा कथन है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। चौथा कथन है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो नीचे कुछ कूट दिए हुए हैं, इनका प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। इन कूटों को आप देखिए और बताइए। ठीक, देखिए अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी कर रहा हूँ तो आप देखेंगे वहाँ पे 3 डॉट बना हुआ है साइड में यूट्यूब के, जहाँ पे यह वीडियो चल रही है, वहाँ से जा करके वीडियो को थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो प्लेबैक स्पीड रहती है वहाँ पे, प्लेबैक स्पीड जो रहती है वहाँ पर जा करके इसे स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिलहाल अगर यहाँ पे लगे कि ज़्यादा तेज़ हो रहा है, ज़्यादा जल्दी आंसर बता दिया जा रहा है, तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए जितना ज़रूरी हो आपको उतना पॉज करके क्वेश्चन आराम से पढ़िए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। ठीक है, फिलहाल और लेकिन धीरे धीरे आदत डालिए ताकि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आप कवर कर सकें, पढ़ सकें, ताकि हम एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को देख सकें और उनके आंसर को भी जल्दी से जल्दी सेलेक्ट कर सकें। ये आदत ही डालनी है आपको। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ थे हम। ऑप्शंस तो आप तो देख ही चुके होंगे आप लोग अब तक। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमको मिला हुआ है आर्टिकल किसमें 23 और 24 में, उनमें बात की जाती है मानव देह व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी को लेकर के और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन के निषेध को लेकर के बात की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। तो पहला कथन है इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दूसरा है वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। बात करते हैं, नीचे कुछ कूट दिए हुए हैं, इनका प्रयोग कर सही उत्तरों को चुनना है। तो कूट देख लीजिए आप लोग। देखिए कूट में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ काफ़ी लंबा हो जाता है इस तरीके से। चलिए बात करते हैं। यह देखिए ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, ना तो 1 ना तो 2। अभी हमने बात की कि कर्तव्य जो है वह अधिकारों से संबंधित है। ठीक, अपने पिछले क्वेश्चनों में ही हमने बात की कर्तव्य जो है यह अधिकारों से संबंधित है, ना कि विधिक कर्तव्यों से संबंधित है जो मूल कर्तव्य संविधान में दिए हुए हैं। ठीक, और दूसरी चीज़, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया विधि नहीं भैया, कर्तव्यों का किसी प्रकार से इन्फोर्समेंट नहीं कराया जा सकता है। ठीक, जैसे डीपीएसपी, ठीक उसी प्रकार से यह मूल कर्तव्य या क्या मूल कर्तव्य जैसे है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। फिर से पढ़ देता हूँ मैं कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किसमें किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है संविधान की उद्देशिका। ऑप्शन बी है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ऑप्शन सी है मूल अधिकार और ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। बताना है आपको। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्यों में यह चीज़ दी हुई है कि भारत की प्रभुता और एकता
और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। कहाँ पर? तो 51 क के उपखंड ग में यह प्रावधान किया गया है। ठीक, मूल कर्तव्य कहाँ दिया है? मूल कर्तव्य 51 क या 51A जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है यह मूल कर्तव्य या फंडामेंटल राइट्स जिसे कहते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये देखिए यहाँ पे कुछ मूल कर्तव्यों की लिस्ट पूरी दी हुई है, आप चाहें तो इन्हें जूम करके पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक, वैसे जब आप यहाँ पे आकर के पेपर देख रहे हैं तो आपके पास तो एक पूरी लिस्ट रखी ही होगी मूल कर्तव्यों को लेकर के, और वह तैयार भी होगी। देखिए ऐसा नहीं कि सारे के सारे मूल कर्तव्य आपको याद हों, लेकिन हाँ आप उनको एक बार देखिए ज़रूर, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आए तो आप कंफ्यूज ना कर जाइए मूल कर्तव्यों को देख करके कि वह मूल कर्तव्य में है कि या उद्देशिका में है। ठीक, मेनली इन्हीं के बीच कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इसीलिए कायदे से या तो उद्देशिका या मूल कर्तव्य एक बार अच्छे से देख लीजिए। हाँ, दोनों देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक, बेटर ऑप्शन यही है कि आप दोनों जो है बहुत अच्छे से देख लीजिए, उद्देशिका और फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों को ही। ठीक, इसमें देखिए ये जो लास्ट वाला है ये बाद में 86वें संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था। कौन सा है लास्ट वाला ये आपको बताना है। ठीक, और कब जोड़ा गया था, इन सब के बारे में देखिए बात की गई है PT 365 में। फिर से आपको बता दूं, जितने भी देख लीजिए पास्ट में भी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग सारे क्वेश्चन उसमें कवर किए हुए हैं। इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ कि PT 365 के या तो वीडियोस देख लीजिए आप लोग, और या फिर मार्केट जाइए, परचेस कीजिए और उन्हें पढ़ डालिए पूरा, कम से कम 3 बार। और या फिर एक ऑप्शन और है कि आप वीडियो देखिए बोर होते होते, या फिर मन लगा करके, क्योंकि वीडियो में भी सिर्फ इनकी रीडिंग की गई है। और उसके बाद जो परचेस करके लाए हुए हैं उनको पढ़ लीजिए, या फिर पहले जो परचेस करके लाते हैं मार्केट से उन्हें पढ़िए, फिर वीडियो देख लीजिए। ऐसे क्या होगा ना कि आपका रिवीजन थोड़ा जल्दी और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या हैं। ठीक, बताना है कि मूल कर्तव्यों में भारतीय नागरिकों को क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से कर्तव्य बताए गए हैं भारतीय नागरिकों के बारे में। तो पहला है कि मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, दूसरा है सामाजिक न्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, तीसरा है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, चौथा है वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। बताना है निम्नलिखित कूटों के आधार पर कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए आप लोग, इनमें से सही है मिश्रित संस्कृति की बात की गई। अगर आपने पिछला वाला स्लाइड पॉज करके देखा होगा तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेते। देखिए मूल कर्तव्य में मिश्रित संस्कृति की बात की गई है, मिश्रित संस्कृति और समृद्ध विरासत की रक्षा करने की बात की गई है, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना के विकास करने की बात की गई है, वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों के उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करने की भी बात की गई। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सी सही है, 1, 3 और 4 यह सही है। ठीक, यह काम जो है यह राज्य का है। अगर आप कायदे से और ध्यान से 7वीं अनुसूची पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आप अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक, यह तो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने की बात आ गई ना, लॉ एंड ऑर्डर की बात आ गई। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन देखिए यूपीएससी पूछता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाद में आप लोग भी आते होंगे, कहते होंगे अरे यार यहाँ ये गलती हो गई, यहाँ ये गलती, आप खुद से जो है फाइंड आउट कर लेते हैं कि कहाँ क्या गलती हुई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
ठीक, यह क्वेश्चन जो है यह आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर के 2012 का क्वेश्चन है। 2012, देखिए 2012 में भी कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते थे। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के इस टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। सब एग्ज़ाम में इन सब चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए भैया। स्टार बना लीजिए, सितारा बना लीजिए, हैज बना लीजिए, जो मर्जी बना लीजिए, लेकिन है या नहीं है, सत्य है असत्य है, क्या पूछ रहा है, इसके बारे में अच्छे से जान लीजिएगा। तो वहीं ऊपर ही देख लीजिए और देखते ही उसमें जो है पेन से गोला मार दीजिए। सिंपल है, ताकि ध्यान रहेगा क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते वक्त भी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक, ये भी देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन ए है कि लोक चुनाव में मतदान करना। ऑप्शन बी है वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना। ऑप्शन सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ऑप्शन डी है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोक चुनाव में मतदान करना यह हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। हम मतदान करें चाहे ना करें, वैसे मतदान करना चाहिए सबको। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही है। बाकी फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चनों को कवर किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी पूरे के पूरे 2011 से लेकर के अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी सब्जेक्ट से, उसे हम बाकायदा चैप्टर वाइज कवर कर सकें। ठीक है, तो चलिए मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए यार। ठीक, यह काफ़ी मोटिवेट करता है। थैंक यू।